वर्ष 2015 दिल्ली में इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख और वर्तमान में सह सरकार्यवाह श्रीमान मुकुंद जी के कर कमलों से हुई। अपनी स्थापना के साथ ही अध्ययन की मानसिकता वाले प्रबुद्ध मन इसमें समाते गए और अध्ययन एक अद्भुत क्रम विकास पाने लगा। बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, प्रशासक, शोध छात्र, पत्रकार, व्यावसायिक, उद्यमी, कार्मिक तथा समाज के लिए अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करने की मानसिकता वाले संवेदनशील व्यक्तियों ने मिलकर अपने समय और युग के जूझते सवालों पर विचार करना प्रारंभ किया। ये वो सवाल होते हैं जिनको लेकर समाज की सोच में अनिश्चय, भ्रम और असमंजस बना रहता है। समाज इनको सही तौर पर समझना चाहता है और इस समझ के लिए गंभीर अध्ययन की आवश्यकता होती है। अध्ययन सकारात्मक सोच युक्त होने पर समाज और व्यक्ति दोनों के कल्याण का निश्चित आश्वासन होता है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र अध्ययन की इसी गरिमा के साथ अपने समय के परिसर के सवालों, दबावों और तकाज़ों से घिरे समाज तथा विश्वग्राम की महत्वाकांक्षाओं से जूझते समाज से जुड़े सवालों का अध्ययन करता है। केंद्र की योजनाओं में साहित्य निर्माण, समाचार पत्र विवेचना, शोध अध्ययन, मीडिया प्रस्तुतियों का अध्ययन निर्धारित है। इस कार्य के लिए अन्य संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाता है तथा विषय विशेष में प्रशिक्षण हेतु समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है। अध्ययन केंद्र की कार्यप्रणाली उदार है। विषय के अधिकारी विद्वान समाज और जीवन से जुड़े सवालों का गंभीर अध्ययन करते हैं और अपने निष्कर्षों को केंद्र के सामने रखते हैं। अध्ययन केंद्र में विषय पर परिचर्चा की जाती है और विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में अल्पसंख्यकवाद और राजनीति, दलित विमर्श, भारत में विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा, श्री राम जन्मभूमि, न्यायालय, राजनीति या आस्था, नव साम्यवाद एवं राष्ट्रीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देशभक्ति जैसे विषयों पर अध्ययन केंद्र के निष्कर्षों पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में युवा समाज निर्माण में भूमिका इस विषय पर छात्रों, शोधार्थियों, शिक्षाविदों, पत्रकारों और प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा आलेखों के प्रस्तुतिकरण की कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा इसके समापन सत्र में हंसराज कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रमा की प्रखर और प्रेरक अध्यक्षता रही। डॉक्टर संबित पात्रा और डॉक्टर मीनाक्षी लेखी के ओजस्वी शब्दों ने विषय की गंभीरता और सार्थकता पर आयोजकों और प्रतिभागियों की सराहना की तथा युवाओं में राजनीतिक समझ जगाने की आवश्यकता भी बताई। इस संगोष्ठी में प्रस्तुत और चयनित आलेखों तथा अपने अध्ययन के निष्कर्षों के संकलन को इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र पुस्तक के रूप में आपके समक्ष पूरी विनम्रता से प्रस्तुत कर रहा है। जेएनयू और इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सभागार में भारत मंथन विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में देश भर के 11 विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों, शोधकर्ताओं, छात्रों ने अपने प्रपत्र प्रस्तुत किए। संगोष्ठी की अध्यक्षता प्रोफेसर राणा प्रताप जी ने की। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपने सारगर्भित ज्ञानपूर्ण वक्तव्य में भारत की अतुल्य विशेषताओं का वर्णन किया। कार्यक्रम में प्राप्त सभी प्रपत्रों का इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र में मूल्यांकन गतिमान है। मूल्यांकन के पश्चात इसे भी एक पुस्तक का स्वरूप प्रदान किया जाएगा।
इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र ने समाज और राजनीति की बनावट में उभरने वाले दलित विमर्श के अध्ययन कार्य को शुरू किया। इस विषय के साथ जुड़े तथ्यों सत्यों को पहचान कर इस मुद्दे के सरमायादारों की सोच को थामने का प्रयत्न भी किया। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र द्वारा दलित चिंतन एक सकारात्मक पहल नामक विषय पर एक प्रेरक संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्री अमर शंकर सावले जी एवं श्रीमान भीखूराम जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तत्पश्चात सम्मानित अतिथिगणों द्वारा अनुसूचित जाति पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक में प्राचीन भारत से लेकर वर्तमान तक समाज के तथाकथित दलित कहे जाने वाले भाग, जिसे संविधान ने अनुसूचित जाति कहा है, का तथ्यों के आधार पर वर्णन किया है। भारतीय महापुरुष समाज के तथाकथित पिछड़े हुए वर्ग को किस दृष्टि से देखते थे तथा उनके उत्थान के लिए समय समय पर किए गए प्रयासों का अलग अलग आलेखों के माध्यम से उल्लेख किया गया है। आलेखों का उद्देश्य उत्पत्ति आदि के विवादों पर चर्चा न कर वास्तविकता और व्यवहारिकता पर केंद्रित रहना है। Thank you.